नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हम लगातार बात करते हैं कि किस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला कर रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने एक नई स्ट्रेटजी बना ली है। वो स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से घेर कर वो इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरह से इजराइल हिजबुल्लाह के कमांडरों को मार रहा है, कई सारे ऐसे कमांडर हैं जो कि मारे जा चुके हैं। टारगेट हमेशा इजरायली सेना की यही रहती है कि कहां पर हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उसको तबाह किया जाए। लेकिन अब एक बड़ी परेशानी हिजबुल्लाह इजरायली सेना के लिए खड़ी कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर। तो किस तरह से वो परेशानी है, किस तरह से अब हिजबुल्लाह इजरायली सेना को घेर रहा है, उनके टैंक और उनके सैनिकों को तबाह कर रहा है। देखिए, हिजबुल्लाह ने जो साउथ लेबनान में जो ग्राउंड ऑपरेशन है इजराइल का, अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं उसके मुताबिक हिजबुल्लाह ने एकदम नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, अभी जो बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं ये कई छोटी छोटी टुकड़ियों में डिवाइड हो गए हैं। इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए हैं। उस ग्रुप का एक कमांडर तय कर दिया जाता है और ये अलग अलग ग्रुप्स में इजरायली सेना पे अटैक कर रहे हैं। देखिए, अभी क्या हो रहा था कि इनके कमांडर्स एक दूसरे से वॉकी टॉकी से टच में थे, पेजर से टच में थे, लेकिन इसको इजराइल हैक कर ले रहा था। आईडीएफ जो है वो इनके पास इनकी लोकेशंस पता चल जा रही थी, इनके जो टॉक्स हैं वो हैक हो जा रहे थे। लेकिन इससे बचने के लिए और इजराइल जो है एक बार में बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए हिजबुल्लाह की ये जो नई नीति है, स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई कि इन्होंने ग्रुप्स बनाए, उसका एक कमांडर बनाया और लोकेशन तय हो जाती है कि भाई इस लोकेशन पे आपको अटैक करना है और कहाँ पे अटैक करना है, किस समय अटैक करना है, ये कॉल उसका जो उस ग्रुप का हेड होता है वो उस समय जो है लीडर जो होता है वो उस समय कमांडर उसकी कॉल ले रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है इसमें एक साथ कई तरफ से छोटे छोटे टुकड़ों में हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। और आप देखिए, साउथ लेबनान का जो ये इलाका है, यहाँ पे तो हर घर में, जिस घर में इजराइल हमला करता है वहां से बड़ा हथियारों का जखीरा मिलता है। तो हिजबुल्लाह के पास देखिए, यानी हिजबुल्लाह ने अपनी वॉर टेक्निक बदली है, एक बिल्कुल गुरिल्ला वॉर की तरफ ये आगे बढ़े हैं और इन्होंने अब ये मान लिया है कि देखिए, अगर आपस में एक साथ जुड़ के लड़ेंगे तो शायद थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए क्यों ना टुकड़ियों में बंटे। टुकड़ियों में, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और एक है ना, एक सोशल मीडिया पे इस तरह से एक बड़ी चर्चा हो रही है और हिजबुल्लाह की तरफ से कहा जाता है ये बात कि आपने एक नसरल्ला को मार दिया, लेकिन हमारे पास तो 50,000 नसरल्ला हैं। कहने का मतलब, इस नसरल्ला से यहाँ कहने का मतलब उन बड़ी फोर्स से है लड़ाकों की। देखिए, अभी भी क्या हो रहा है, इजराइल जिस मिशन में काम कर रहा है, इजराइल के टारगेट पे हैं हिजबुल्लाह के बड़े नेता, बड़े लीडर्स, बड़े कमांडर्स। अब लेकिन इन कमांडर्स की मौत से जो ग्राउंड पे लड़ाके हैं, हम बार बार कह रहे हैं, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। आप भडले, आपने जो है इंस्टॉलेशंस जो है इनके तबाह कर दिए, इनके ठिकाने जो है वो तबाह कर दिए, लेकिन एयर स्ट्राइक में कभी भी बड़े लेवल पे फोर्सेस नहीं मरती हैं। मतलब फोर्सेस के लड़ाके जो हैं वो अब भी लेबनान में हैं और बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखिए, बीती रात भी बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कमांडर हैं जफर, इनकी एयर स्ट्राइक में मौत हो गई है और इनके नेवल कमांडर हैं इमाद अमहज, इनको पकड़ लिया गया है। तो अभी भी देखिए, इजराइल की रणनीति वही है कि जो है इनके कमांडर्स को निशाना बनाया जाए, लेकिन उन लड़ाकों का क्या, जिसको हिजबुल्लाह कहता है कि हमारे साथ तो हर जो है 50,000 नसरल्ला हैं और हम जो है पीछे खदेड़ देंगे। अब देखिए, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो रणनीति बनाई है, स्ट्रैटेजी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हमला हो रहा है, इसकी वजह से जो इजरायली सैनिक है इनको ये नहीं पता होता कि हमला किस तरफ से होने वाला है और लगातार इजरायली फोर्सेस जो हैं वो कैजुअलिटी हो रही है। सैनिक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन में मारे जा रहे हैं। इसका नतीजा है इजराइल में जो है, आप देखिए हॉस्पिटल्स में संख्या बहुत बढ़ रही है। और साथ ही जो ये मरकावा टैंक्स हैं, आप देखिए पिछले कुछ समय में बहुत सारे मरकावा टैंक्स जो हैं वो तबाह कर दिए गए। तो ये जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, पूरे साउथ लेबनान में काफ़ी बड़े इलाके में एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स जो हैंड फायर होती हैं वो भी हैं। तो ये हिजबुल्लाह की जो नई रणनीति है बड़ा नुकसान कर रही है। जो हिजबुल्लाह की नई रणनीति है बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है और जो इजरायली सेना के जो सैनिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या, क्योंकि कब तक इजरायली सेना इस तरह से वॉर कर पाएगी, ग्राउंड ऑपरेशन कर पाएगी, क्योंकि
लगातार हिजबुल्लाह अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहा है। हमने देखा जब से वॉकी टॉकी में विस्फोट हुआ उसके बाद से लगातार हमले तो हो रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्ट्रेटेजी के साथ, अलग अलग प्लान आप के जो साथ। कह रहे हो मैं आपको वही बताता हूँ। एक आईडीएफ जो इजरायली सेना है इनकी तरफ से बयान आया है कि पिछले अक्टूबर के महीने में, जो अभी अक्टूबर का महीना गया, 1 अक्टूबर से 30 के बीच में 1158 हमले हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली शहरों में हुए हैं। अच्छा। और इनका कहना है कि करीब 4 गुना ज्यादा हमले हैं ये जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर। सिर्फ अक्टूबर के महीने में 4 गुना ज्यादा अटैक इजराइल पे हुआ है। एकदम से अब आप देखिए, एक तरफ तो नसरल्ला की मौत हो जाती है, इनके जो डिप्टी कमांडर्स हैं उनकी मौत हो जाती है, नंबर 2 नंबर 3 पूरी बड़े संख्या में जो है इनके लीडर्स मारे गए। लेकिन उसके बाद भी अगर आईडीएफ खुद ये मान रहा है कि 4 गुना ज्यादा हमले हिजबुल्लाह की तरफ से हुए हैं, इससे एक बात साफ है कि हिजबुल्लाह अब भी कमजोर हिजबुल्लाह को नहीं माना जा सकता। आप भले देखिए, आप एयर स्ट्राइक करें, भले ऐसी खबरें सुनने में देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ, कि भाई है भी अचीवमेंट कि इनके चीफ की मौत हो जाती है, लेकिन उन लड़ाकों का क्या, उन फोर्सेस का क्या जो ग्राउंड पे है। देखिए, यही बड़ी चुनौती अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए भी थी, यही चुनौती इराक में भी अमेरिका के लिए थी, और वियतनाम में क्या हुआ पूरी दुनिया जानती है। तो जब भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा और जब तक सामने वाली सेना के फोर्सेस मौजूद है, लड़ाके जब तक हैं, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होते, तब तक आपको बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और देखिए, बीती रात भी बताया जा रहा है कि 130 रॉकेट्स फायर हो गए इजरायली शहरों पे हिजबुल्लाह की तरफ से। तो आप देखिए, अभी ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, और यही वजह है, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के सैनिक जो लड़ रहे हैं लेबनान में, उनकी तरफ से भी ये मांग हो रही है कि कैसे भी करके यहाँ सीज फायर किया जाए। तो क्या इस मोर्चे पर, खास तौर पर बॉर्डर एरिया जो लेबनान का है, जहां पर इजरायली फोर्सेस दाखिल हुई अंदर की तरफ से, क्या नेतन्याहू का ये डिसीजन आपको फेल होता नजर आ रहा है? देखिए, इसको हम फेल तो नहीं कह सकते, अगर हम इसको न्यूट्रल होकर इसको समझने की जरूरत है। इसको फेल तो फेल कितना है नहीं है ये असल में आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल जिस माइंडसेट के साथ यहाँ अंदर घुसा था कि हम जो है एकदम केक वॉक कर देंगे और पूरे इलाके पे कब्जा कर देंगे और बफर जोन बना देंगे, वो तो निश्चित तौर पे होता अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और हिजबुल्लाह ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मरकावा टैंक्स तबाह हो रहे हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिक घायल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये एक गले की हड्डी फांस बन गई है बड़ी। और यहाँ पे देखिए, इसीलिए बार बार मांग हो रही है, अब तो इजराइल की तरफ से भी मांग हो रही है कि ये फोर्सेस को वापस बुलाया जाए और सीज फायर किया जाए। तो इसलिए लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जो है ये एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, तो लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह ने कह दिया है आपने एक नसरुल्लाह मारा है, अब कई नसरुल्लाह पैदा हो रहे हैं, और वही एक बड़ी चुनौती इजराइल के लिए बनी हुई है। इजराइल लगातार अब इससे जूझ रहा है, कब तक जूझेगा, कितनी उसे इस मोर्चे पर सफलता मिलेगी, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।